हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वट सावित्री का व्रत कैसे करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या वट सावित्री के व्रत में नई साड़ी पहने, मावस है उस दिन तो क्या हम बाल धो सकते हैं, बाल धोएं या ना धोएं। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनका जवाब कमेंट में देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे हम जो है इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी आपको वट सावित्री के व्रत को लेके देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बार जेठ मास के अमावस तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री का व्रत 19 मई शुक्रवार को है। इस दिन जेठ मावस के कृष्ण पक्ष की मावस तिथि है। तो जैसे कि मेरे पास एक सवाल आया था कि उस दिन मावस है तो क्या हम मावस वाले दिन सर धो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उस दिन मावस है, अगर आप मावस पे सर नहीं धोती हैं तो आप बिल्कुल भी सर ना धोएं मावस पे। मावस वाले दिन जैसे वैसे सर नहीं धोना चाहिए, आप एक दिन पहले ही सर धो लीजिए। एक दिन पहले सर धो के फिर अगले दिन व्रत वाले दिन शैम्पू से ना धो के सिर्फ पानी आप सर पे डाल सकते हैं। मतलब सर से नहा सकते हैं लेकिन शैम्पू नहीं लगाना है आपको बालों में, लेकिन बाल आपको ज़रूर गीले करने हैं। तो इस तरीके से आप सर धो सकती हैं, मतलब कि शैम्पू से नहीं धोना, पानी डाल सकते हैं खाली अपने बालों में। शैम्पू एक दिन पहले ही आप कर लें, रात को भी कर सकती हैं सोने से पहले या फिर दिन में भी कर सकती हैं आप जो है बालों में शैम्पू, लेकिन व्रत वाले दिन शैम्पू ना करें। देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे करते हैं वैसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कि हम जो है वट सावित्री के व्रत में नई साड़ी पहन सकते हैं। जी हाँ, आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं और अपनी रखी हुई साड़ी भी पहन सकते हैं वट सावित्री के व्रत में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और वो पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं, तो वो अपना शादी का लहंगा पहन सकती हैं, आराम से शादी की साड़ी पहन सकती हैं। जो भी उनकी शादी जो चढ़ावे में साड़ियाँ आई हैं उनमें से कोई भी साड़ी पहन सकती हैं, चाहे वो नई हो या फिर वो पहनी हुई हो। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि मान लीजिए साड़ी झूठी नहीं होनी चाहिए। झूठी का मतलब, अब आप पूछोगे झूठी का मतलब कैसे क्या होता है, तो झूठी का मतलब ये है कि जैसे आपने साड़ी पहनी हुई है, आप कहीं शादी में गई थी साड़ी पहन के, आपने उस साड़ी को पहन के खाना खाया है और आपने फिर ऐसे ही घर में रख दी है तय बना के, इस तरीके की साड़ी ना पहने। अगर आप पहन रहे हैं इस तरीके की साड़ी तो उसको आप गंगा जल से छिड़क लें। गंगा जल से उसको आपको मतलब गंगा जल की छींटें उस पर डाल देनी है एक दो, उसके बाद आप उस साड़ी को पहन सकते हैं। गंगा जल की छींटें जरूर मारें उस पर साड़ी पे, ठीक है। और मान लीजिए अगर एक झूठा अलग होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने पीरियड के समय पे साड़ी पहनी है कोई और उसको नहीं धोया है तो उसको आप बिल्कुल ना पहने, या तो उसको धो के पहने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, उसके बाद उस पर गंगा जल छिड़के। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि पीरियड वाली साड़ी है और आपने उस पर खाली गंगा जल छिड़क दिया, नहीं, उसको आपको पहले धोना है, गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद उसको पहनना है, इस टाइप की साड़ी। बाकी आप अपनी रखी हुई साड़ी कोई सी भी पहन सकते हैं, बस साड़ी जो है चटक कलर की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पीली, लाल, गुलाबी, इस टाइप की साड़ी आपको पहननी है, नीली, काली, इस तरीके की नहीं पहननी है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो व्रत है वट सावित्री का बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसमें 16 श्रृंगार करती है, वैसे इसमें भी पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए हर महिला को। अपनी पसंद की साड़ी पहननी चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद के पहनिए नई कोरी साड़ी। चूड़ियाँ पहनिए, रखी चूड़ियाँ हैं तो वो पहन सकते हैं, वरना आपको चूड़ी तो खासकर नई ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि चूड़ी कोई बड़ी बात नहीं है नहीं लेना। बाकी आपको पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए इस दिन। महावर, बिंदी, मेहंदी वेहंदी सब कुछ लगाना चाहिए, एक दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी नई नई शादी है तो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होइए और इस व्रत को करिए विधि विधान से। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत हुआ, करवा चौथ का व्रत हुआ, होली अष्टमी का व्रत, बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं हमारे भारत में कि महिलाएं जहाँ पूरे साल भर इनका इंतजार करती हैं, सोचती हैं कि हम नई साड़ी लेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि नई कोरी साड़ी नहीं ले पाती, नई कोरी चूड़ियाँ नहीं ले पाती, इतनी गुंजाइश नहीं होती है। तो देखिए, वो अपनी रखी हुई साड़ी पहन सकती हैं, बस जैसे मैंने बताया कि गंगा जल छिड़क लें। अगर वैसे गंदी है तो आप उसको धो के गंगा जल छिड़क के पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोरी ही साड़ी पहननी हो, आप बिछुए बदल सकते हैं, चूड़ियाँ, मतलब पूरा 16 श्रृंगार करिए। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं श्रृंगार के सामान में, वो पूरा 16 श्रृंगार आप रखा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ नई लेनी हो अपने लगाने के लिए, अपने श्रृंगार के लिए।
और फ्रेंड्स पूजा सामग्री भी आप घर में रखी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली आपको फूल और जो जनेऊ वगैरह होते हैं भगवान पे चढ़ाने के लिए, सत्यवान और बस माता सावित्री पे चुंदरी चढ़ाने के लिए, वो आप अलग से नए ला सकते हैं। इस दिन मावस है तो इस दिन काले जो तिल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें पूजा में। और जो मौसमी फल होते हैं वो ज़रूर लें, जैसे कि आम, तरबूज, इस तरीके के फल ज़रूर रखें। जनेऊ, मोली, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, ये भी आपको ज़रूर चढ़ाना है माता सावित्री को। उसके बाद अपनी किसी मान को, जैसे सासू माँ को दे सकते हैं 16 श्रृंगार का सामान और एक अठ्यावरी। फ्रेंड्स बट सावित्री के व्रत के दिन बड़ के पेड़ की, मतलब बरगद के पेड़ की पूजा जरूर की जाती है। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ नहीं है तो आप नर्सरी से ला के एक पौधा, मतलब बरगद के पेड़ का पौधा गमले में लगा के उसकी भी पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप वो भी नहीं ला सकते तो कोई दूर कोई पेड़ हो तो आप अपने घर में किसी पुरुष से मंगा के उसकी टहनी, बरगद के पेड़ की टहनी मंगा के गमले में लगा के उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी नहीं मिल पा रहा है आपको, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं आपको इस टाइप का पेड़ या पौधा या फिर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं। इसमें तुलसी की पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा विधान है। तुलसी की पूजा भी जरूर की जाती है। बड़ के पेड़ की पूजा के बाद, बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद, माता सावित्री सत्यवान की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा भी विधि विधान से इस दिन जरूर की जाती है। तो अगर आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा तो तुलसी के साथ बिल्कुल वैसे ही विधि विधान से पूजा आप कर सकते हैं माता सावित्री और सत्यवान की जो है स्थापना करने के बाद। फ्रेंड्स बट सावित्री के व्रत के दिन सुबह से ही सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इसके बाद विधि विधान तरीके से बरगद के पेड़ पौधे की पूजा करी जाती है। इसके बाद ही जल पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन जो है ना जल के साथ बरगद के पेड़ की एक कोपल, मतलब कि जिसमें से पत्ता निकलता है ना, एक कोपल होती है छोटी सी नोक सी जिसमें से पत्ता निकलता है, पत्ता उगता है, वह वो छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा लीजिए आप, और उसको लेके और जो है ना 7 चने जो होते हैं भिगोते हैं काले चने, उनको 7 चने लेके एक कोपल लेके उसको पानी के साथ निकल जाइए। उसके साथ ही व्रत खुलता है बट सावित्री का। तो विधि विधान से पूजा करने के बाद बरगद के पेड़ की कोपल लेके 7 काले चने लेके उसको पानी के साथ निकल लीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत को कैसे भी खोल सकते हैं, मतलब उसके बाद आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। व्रत आपको जो है जैसे मैंने बताया कोपल और 7 चने के साथ ही व्रत का मतलब निकल के उस तरीके से व्रत खोलना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया? अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी पूछना है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।